पाठ तीसरा, टोपी शुक्ला। इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसलिए जरूरी है कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा। इफ़न ने इसका बुरा माना, परंतु वो इफ़न पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। ये नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा। हिंदवी के दो नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं और मोहम्मद हो तो पैगंबर। नामों के चक्कर में पड़कर लोग ये भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रजकुमार थे। इसीलिए तो कहता हूं कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी न केवल ये कि अधूरे हैं, बल्कि बेमानी हैं। इसलिए इफ़न के घर चलना जरूरी है। ये देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। परंपराओं मतलब प्रथा या प्रणाली जो बहुत दिनों से चली आ रही हो। इफ़न की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं। इसलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए जरूरी है। मैंने इसे जरूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। न टोपी इफ़न की परछाई है और न इफ़न टोपी की। ये दोनों दो आजाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आजाद तौर पर हुआ। डेवलपमेंट मतलब विकास। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। अटूट मतलब न टूटने वाला, मजबूत। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। अगर आप अपने सिलेबस के सारे चैप्टर्स इस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बेवकूफी क्यों करूं? क्या मैं रोज अपने बड़े या छोटे भाई से ये कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की जरूरत नहीं। यदि नहीं है तो कहने से क्या फर्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। मैं तो एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा। एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इफ़न। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। वसीयत मतलब लंबी यात्रा पर जाने से पूर्व या अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति के प्रबंध, उपभोग आदि के विषय में लिखित इच्छा जो दर्ज कर दी गई हो। करबला मतलब इस्लाम का एक पवित्र स्थान। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वो बढ़कर इफ़न का बाप हुआ। जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन मरे तो उन्होंने ये वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए। वो एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। इफ़न की परदादी भी बड़ी नमाजी बीबी थी। नमाजी मतलब नियमित रूप से नमाज पढ़ने वाला। करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन
और जाने कहाँ की यात्रा कराई थी। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वो दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और माश का सदका भी जरूर उतरवाती। सदका मतलब एक टोटका। इरफान की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वो चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ कर दो। चेचक मतलब एक संक्रामक रोग जिसमें बुखार के साथ पूरे शरीर पर दाने निकल आते हैं। शीतला पूरब की रहने वाली थी। 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। पूर्वी मतलब पूरब की तरफ बोली जाने वाली भाषा। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी। वो तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। बेचारी दिल मसोस कर रह गई। हाँ, इरफान की छठी पर उन्होंने जी भरकर जश्न मना लिया। छठी मतलब जन्म के छठे दिन का स्नान या पूजन या उत्सव। जश्न मतलब उत्सव, खुशी का जलसा। अगर आप अपने सिलेबस के सारे चैप्टर्स इस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें। बात ये थी कि इरफान अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इरफान की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। नाक नक्शा मतलब रूप रंग। इरफान की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वो उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करता था। बस मायके जाती तो लपड़ शपड़ जी भर के खा लेती। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलवीन बन जाना पड़ता। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ, तो बिगड़ गई। बोली, ए बेटा, जौन तू से हमरे लाश ना संभाली जाए तो हमरे घर भेज दी हो। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें ये याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है। कस्टोडियन मतलब जिस संपत्ति पर किसी का मालिकाना हक न हो उसका संरक्षण करने वाला विभाग। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती हैं। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखता है। ये कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वो अभी तक मरा नहीं है। इरफान की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वो मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वो बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। बीजू पेड़ मतलब आम की गुठली से उगाया गया आम का पेड़। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीजें याद आई। बेशुमार मतलब बहुत सारी। वो इन चीजों को छोड़कर भला करबला या नजफ कैसे जा सकती थी। वो बनारस के फातमिन में दफन की गई, क्योंकि मुर्तुजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वही थी। इरफान स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया। इरफान की दादी बीबी कही जाती थी। इरफान तब चौथे में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। अगर आप अपने सिलेबस के सारे चैप्टर्स इस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल होम रिवाइज को सब्सक्राइब करें।